सबको प्रणाम। राम राम। देश की स्थिति के विषय में हम आप लोगों के बीच में कुछ रखने के लिए आया हूँ और रखने जा रहा हूँ। इससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। आज देश का रक्षक कौन है और देश का लुटेरा कौन है, इसके विषय में हम दो शब्द बताना चाहते हैं। हमारे देश में रक्षक का जो काम करते हैं वो किसान और जवान हैं, और देश के लिए जो लड़ते हैं या मरते हैं वो किसान और जवान हैं। लेकिन आप लोग इतिहास उठाकर देख लीजिए कि देश के लिए मरने वाले, देश के को भोजन कराने वाले, देश के लिए समर्पित होने वाले या देश के लिए शहीद होने वाले के परिवार को कौन सा सुख मिलता है और वो किस रास्ते पर चलते हैं और उनका परिवार किस स्थिति में हो जाता है। किसान और जवान दोनों एक ही परिवार से आते हैं, जिसे कहते हैं गरीब परिवार। और किसान और जवान देश की हिफाजत करने के लिए अपने खून का एक एक कतरा, अपने मांस का एक एक लोथड़ा समर्पित कर देते हैं। जिसमें हमारा एक भाई भी कारगिल युद्ध में मारा गया, जिसके लाश का पता नहीं चला, सिर्फ टुकड़े ही वापस आए और कुछ मिला नहीं। जिसके वियोग में पिताजी चले गए। भवे जो थी मेरी भाई की औरत, वो पागल हो गई और पागल होकर मर गई। पिताजी चले गए। माँ किस दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर रही है, एक बार भी कोई पूछने नहीं आता है। जबकि पूछने का काम किसको है? नेता को है। और नेता क्या कर रहे हैं? किसान और जवान देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। लेकिन नेता देश और समाज को दोनों हाथ से लूट रहे हैं, दोनों हाथ से लूट रहे हैं। जितना हो सके उतना लूट रहे हैं, अधिक से अधिक लूट रहे हैं। और सुख सुविधा किसान को और जवान को क्या देते हैं? कुछ नहीं। वेतन और सैलरी किसान को और जवान को क्या देते हैं? जवान को कितनी सैलरी है वो आप लोग जानते ही हैं। किसान को 2 महीना 3 महीना पर 2000 रुपया आता है, आप लोग जानते ही हैं। 5 किलो अनाज मिलता है, ये भी आप लोग जानते हैं। लेकिन उनके वोट से जो नेता बने, उनकी सैलरी 1.5 से 2, 2.5, 3 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख तक है। पेंशन आजीवन है। और जितने पदों पर जितनी बार हुए, सभासद, विधायक, सांसद, सबका पेंशन अलग अलग है। और वीआईपी कल्चर, खान पान फ्री, बिजली पानी फ्री, रहन सहन फ्री, वीआईपी गाड़ी फ्री, उड़न खटोला फ्री। उसके बाद भी देश को ही लूटते हैं, समाज को ही लूटते हैं, सैनिक को ही लूटते हैं, चाहे जिस माध्यम से। अब इतने भी बुर्बक नहीं हैं आप लोग कि समझ न सके। इतने युगों में, 75 वर्षों में, अगर देश के लिए शहीद, सैनिकों की तरह शहीद
देश के लिए अगर कोई परिवार हुआ है तो वो गांधी परिवार है, जिसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जैसे लोग देश के लिए समर्पित हो गए, शहीद हो गए, अपने खून का एक एक कतरा, अपने मांस का एक एक लोथड़ा मिट्टी में विसर्जित कर दिया। हमारे एक आध और प्रधानमंत्री हुए जो देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नेता या प्रधानमंत्री बताइए, विधायक, सांसद बताइए जो देश के लिए, समाज के लिए समर्पित हुए हों, शहीद हुए हों, बलिदान हुए हों या मारे गए हों। अगर कोई भी ऐसा इतिहास हो गांधी परिवार को छोड़कर, गांधी परिवार के समय प्रधानमंत्री जो थे उनको छोड़कर, उसके बाद अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो देश के लिए अपनी जान दिया हो या देश के लिए कुछ किया हो या समाज के लिए कुछ किया हो या देश और समाज के लिए कुछ किया हो लूटने के अलावा, तो उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए। कांग्रेस ने तो देश को बहुत कुछ दिया, समाज को बहुत कुछ दिया, सैनिकों को बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बाद की सरकारों ने क्या दिया? देश को क्या दिया? देश के लिए बलिदान हुआ या देश के लिए शहीद हुआ या देश को कोई अच्छा कल कारखाने दिए? उत्तर प्रदेश में इतने दिनों से सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कोई कल कारखाना खुला हो तो बता दीजिए। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, कोई कल कारखाना खुला हो तो बता दीजिए। कल कारखाना खुलने की तो बात छोड़ दीजिए, इतनी तेजी से दारू, गुटखा, पान मसाला की कंपनी बढ़ रही हैं और इतनी तेजी से दारू की दुकानें खुल रही हैं, उतने ही तेजी से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जितने बढ़ोतरी दारू की दुकानों की हो रही है, उतनी घटोतरी स्कूलों की हो रही है। आप तो समझ गए होंगे कि सरकार चाहती क्या है। आपको दारूबाज बनाना चाहती है, नशाबाज बनाना चाहती है, गुटखा, सिगरेट, पान, बीड़ी बाज बनाना चाहती है, या स्टूडेंट बनाना चाहती है, या विद्यार्थी बनाना चाहती है, या बुद्धि देना चाहती है, या पढ़ाना चाहती है, या पढ़ाकर आपको रोज़गार देना चाहती है, या पढ़ाकर कोई बिजनेस देना चाहती है? नहीं, सरकार अपने दोस्तों के लिए मजदूर पैदा कर रही है कि जो हम दोस्तों को सरकार बनने के बाद जो मदद हम किए हैं, जो उनके कल कारखाने हम खुलवाए हैं, उनमें काम कौन करेगा? तो यूपी बिहार के लोग करेंगे। तो हम क्यों न यहाँ के स्कूलों को बंद कर दें, ताकि यहाँ अधिक से अधिक लेबर पैदा हो और कम से कम दाम में हमारे दोस्तों के कल कारखानों में काम करें, चाहे वो इंजीनियर हो, होशियार हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, जो भी ऐसा हो जो गुलाम हो दोस्तों का, मित्रों का, उसी का काम करता हो, उसी के कल कारखाने में काम करता हो, कम से कम पैसे में काम करता हो, ऐसा लेबर चाहिए। और ऐसा लेबर तभी मिलेगा जब ही हम उत्तर प्रदेश, बिहार की स्कूलों को बंद कर देंगे, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देंगे, सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे, ताकि लेबर, गरीब मजदूर, किसान के बच्चे पढ़ न सकें। न पैसा होगा, न प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएंगे, न पैसा होगा, न विदेश जाएंगे। किसी मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे किसी भी नेता के बेटा अगर सैनिक हो, देश पर कहीं देश के लिए लड़ रहा हो, मिलिट्री में भर्ती हो, तो उस नेता का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देश और समाज के लिए शहीद हुए हों, समर्पित हुए हों,
अपने को बलिदान किए हों, उस नेता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की स्थिति तो ये है कि जितने माफिया हैं, जितने गुंडे हैं, अगर वो सरकार में हैं तो दुनिया के सबसे शरीफ गौ माता जी के समान हैं, और अगर पार्टी से बाहर हैं तो यमराज से भी खतरनाक हैं। उनको किसी तरह से रास्ते से हटाना चाहिए। एक बदले की भावना से चलती सरकार, एक बदले की भावना से चला रही सरकार और एक बदले से भावना से चल रही सरकार, क्या देश समाज के लिए हितैषी हो सकती है? क्या देश और समाज के लिए कुछ कर सकती है? नहीं। आज लोगों के अधिकार तक छीनने की तैयारी में है सरकार। वो अधिकांश लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर वोट देने से विमुख करने की तैयारी में है सरकार। वो उन्हीं लोगों को वोटर लिस्ट में रखना चाहती है जो उनके भक्त हैं, जो उनके वोटर हैं। वही स्कूल खुला रहेगा जिस स्कूल पर वो जीतते हैं। वो स्कूल बंद कर दिया जाएगा जिस स्कूल पर वो हारते हैं। सबसे दुख की बात तो ये है कि कई हजार टीचरों की नौकरी चली जाएगी, और जब टीचरों की नौकरी चली जाएगी तो फिर वो एक लेबर हो जाएंगे, और जब फिर वो लेबर हो जाएंगे तो इनके मित्रों के कल कारखानों में जा कर के 15,000, 20,000, 10,000, 12,000 में नौकरी करेंगे। इसी तरह पूरे भारत को सरकार रोजगार, मजदूर और अशिक्षित बनाना चाहती है। रोजगार देगी नहीं, महंगाई कम करेगी नहीं, 5 किलो अनाज से पेट भरेगा नहीं, 2,000 रुपये से दारू की प्यास बुझेगी नहीं, तो इंसान करेगा क्या? कि तो चोरी करेगा, कि तो डकैती डालेगा, कि तो रोड पर छिनैती करेगा, और नहीं तो इनके जो पूंजीपति हैं, दोस्त मित्र, उनके यहाँ जा कर के कम से कम पैसे में काम करेगा। लेकिन अधिकांश लोग छिनैती करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, रास्ते चलते लोगों को लूटेंगे। सरकार के जो सपने हैं ना, मुंगेरी लाल की तरह है। सरकार के जो सपने हैं ना, वो सोए हुए सपने की तरह है जो कभी पूरा नहीं हो सकते। लेकिन सरकार स्कूलों को बंद कर, टीचरों को बेरोजगार कर, उन्हें लाचार कर देगी कि अब टीचर भी 4 साल के लिए ही भर्ती होंगे, जैसे मिलिट्री में लोग 4 साल के लिए भर्ती होते हैं। पता नहीं जगह का नाम बदलने से विकास होता है कि विनाश होता है, समाज समझ नहीं पाता है। लेकिन समाज को समझना चाहिए कि एक स्थान के नाम बदलने से कई करोड़ रुपया देश का नुकसान होता है। एक सड़क का नाम बदलने से कई करोड़ रुपया देश का बर्बाद होता है। लेकिन यह सरकार पैसा को पैसा ना समझते हुए कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए कितनों हिंदुओं का जान लेना पड़े, चाहे उसके लिए कितनों खरब पैसा खर्चा करना पड़े, चाहे उसके लिए कितने स्कूल बंद करना पड़े, चाहे उसके लिए कितने लोगों को बेरोजगार करना पड़े। हमें तो सरकार बनानी है तो बनानी है, हमें वोट चाहिए तो चाहिए। हम बिना वोट के, बिना कुर्सी के नहीं रह पाएंगे। हाँ, एक निवेदन और है कि जो लोग बीजेपी में आकर
सरकार में आकर अभी तक मलाई काट रहे थे, और जब बीजेपी का दीप टिमटिमाने लगा तो इन्हें लगा कि ये दीपक बुझने वाला है। और जब अखिलेश जी और कांग्रेस की दीपक की ज्योति जब थोड़ा तेज होने लगी तो इन दल बदलुओं का दिमाग बदल गया कि कहीं ये सरकार चली न जाए और कहीं वो सरकार आ न जाए तो हमारा मलाई खाने वाला जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मलाई खाने के होड़ में जो लोग बीजेपी में घुसकर अभी तक मलाई खा रहे थे, वो लोग 2027 से पहले मलाई के चक्कर में अखिलेश और कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और जाने की तैयारी में हैं। तो हम अखिलेश जी और राहुल जी से कहना चाहेंगे कि जो लोग इस सरकार में मलाई खा चुके हैं उन्हें अपनी पार्टी में लाकर फिर मलाई खाने के लिए प्रेरित मत कीजिए। फिर इन्हें मलाई खिलाने के लिए अपने पार्टी में मत लाइए। इन लोगों को अब रास्ते से हटा दीजिए, इन लोगों का बहिष्कार कर दीजिए। ये लोग बीजेपी में ही रहें या अपनी पार्टी को संन्यास ले लें, इन्हें स्थान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो सांप हैं जिसका दूध पिएंगे उसी को डस लेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, जो कांग्रेस जिसको इतने वर्षों से दूध पिला रही थी वो इस सरकार में पैसे से बिक गए। वो इस सरकार में पैसे से बिक गए। सांसद हों, विधायक हों, मुख्यमंत्री हों, बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए। पैसा में इतना दम है कि सरकार ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए, सपा को तोड़ने के लिए अच्छे अच्छे नेता को पैसे के बल पर खरीद लिया और अपने पार्टी में ले लिया। और कुछ नेता ऐसे थे जो इतना कमा चुके थे कांग्रेस में, वो डर के मारे इस पार्टी में आ गए, कहीं हमारी जांच न हो जाए, कहीं हमारी कुड़की न हो जाए। तो हम राहुल जी और अखिलेश जी से कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे शेषनागों से सावधान हो जाइए। आप लोग इस तरह के दुमुंहे सांपों से सावधान हो जाइए। अगर ये लोग बीजेपी छोड़कर सपा या कांग्रेस में जाते हैं तो इन्हें लेने से इनकार कर दीजिए। इन्हें मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए, चाहे वो नेता कोई भी हो, कोई भी नेता हो। अगर बीजेपी में है तो उसे बीजेपी में ही रहने दीजिए, चाहे उसे बीजेपी मक्खी की तरह चाय में से निकाल के फेंक दे या अपने साथ रखे। अगर वो नहीं रखती है, अगर फेंक देती है, तो फिर आप लोग कतई मत लीजिए, नहीं तो आप लोगों की भी लुटिया डूब जाएगी। फिर वो लुटिया पानी में से बाहर आना नहीं चाहेगी, वो डूबी ही रह जाएगी। हम हाथ जोड़कर राहुल जी और अखिलेश जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि दल बदलुओं से सावधान, नए चेहरे को टिकट दीजिए। नए चेहरे अपने बल पर अपना चुनाव लड़ेंगे, वो तो पार्टी का वोट होता है, किसी नेता या किसी इंसान का वोट नहीं होता है। हम उठ जाएं, हम जीत जा सकते हैं। आज बीजेपी के जो बलबला है, जो बीजेपी का जलवा है, उस जलवे में एक कुत्ता भी जीत सकता है, एक बिल्ली भी जीत सकती है, तो ये आम इंसान क्यों नहीं। लेकिन फिर भी पैसे वाले को खोजा जाता है ताकि वो अधिक से अधिक पैसा दे, टिकट ले और चुनाव लड़े, क्योंकि हमारे बल पर ही वो जीतेगा। तो हमें अधिक से अधिक पैसा क्यों न ले लें। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप जिसको जिसको भी दूध पिलाए हैं उन्हें अपने पास बचा के रखिए, नहीं तो वो ऐसे नाग हैं, ऐसे सांप हैं जो किसी अन्य पार्टी में जाने का प्रयास करेंगे और आपको डस लेंगे।
और जिसकी पार्टी में जाने का प्रयास करेंगे उस पार्टी के लोगों से कहना चाहेंगे कि वो जिस पार्टी में थे उसको डस के आ चुके हैं, अब आपको डसना चाहते हैं, इसलिए उन्हें लेने से बहिष्कार कीजिए, उन्हें मत लीजिए। ये हमारा निवेदन है। चाहे वो कोई भी नेता हो, महिला हो, पुरुष हो, हम नाम नहीं पकड़ेंगे। इस समय अनुप्रिया पटेल, दुनिया जहान, या हमारे जानते ही हैं राजभर जी, ओम प्रकाश जी, ये सब मलाई खा चुके हैं। अब मलाई गड़बड़ा रहा है तो मलाई किधर मिलेगा, उस चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये सपा के तरफ भाग रहे हैं, कोई कांग्रेस के तरफ भाग रहे हैं। तो हम सपा वाले और कांग्रेस वालों से कहना चाहेंगे कि इन लोगों से अपनी लुटिया बचाइए, इन्हें अपने पार्टी में मत लाइए, नए चेहरे को टिकट दीजिए। अगर आपके पार्टी में पावर होगा, अगर अखिलेश जी में ताकत होगा, अगर राहुल जी में ताकत होगा, तो उनके टिकट पर कोई भी जीत जाएगा। किसी दलबदलू नेता को टिकट देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।